एक है केटाइनिक। फिर से सुनो, एक है एनाइनिक, एक है न्यूट्रल, एक है केटाइनिक। यानी कि सर हमने दो सॉल्ट को लिया, कंटेनर में डाला, हीट किया, इवोपरेट किया, ड्राइनेस क्रिएट की, क्रिस्टल बचा, लेके पहुंच गए लैब में, डाल दिया वापस पानी में। अगर पानी में जाने के बाद वो अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट गया, यानी कि अपने आयंस की आइडेंटिटी को हाइड नहीं कर रहा है, यानी कि अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट दे रहा है, दुनिया में लोगों ने कह दिया डबल सॉल्ट जन्म हो चुका है। मेरे भाई वही दूसरी तरफ, वो सॉल्ट जिसको पानी के अंदर आपने डाला तो सही, पानी में गया भी पानी में गया भी, लेकिन अपने सारे आयंस के जो कहा जाता है कंस्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट, कहता है नहीं नहीं कभी नहीं दूंगा मैं। यानी कि अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट नहीं दे रहा, मतलब आयंस की आइडेंटिटी छुपा रहा है। अरे हां सर, तो आयंस की आइडेंटिटी छुपा रहा है, मतलब वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ है। हां सर, यानी कि वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब वही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ने जन्म दे दिया किसको, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। स्फीयर कितने तरह का, दो तरह का, एक था आयोनाइजेशन, एक था कोऑर्डिनेशन। बंद कमरे वाले को बोला कोऑर्डिनेशन, बाहर वाले को हमने बोला आयोनाइजेशन। बंद कमरे के अंदर कौन होता है, तो बंद कमरे के अंदर कौन होता है, बंद कमरे के अंदर होता है लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम होता है, समझ रहे हो, यह सेंट्रल मेटल आयन होता है। वहीं जो बाहर मौजूद है उसे हमने क्या बोला, काउंटर आयन। अब बात आती है कि जो लिगेंड है और सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल कौन से ब्लॉक का हम प्रेफर करते हैं जनरली, तो हमने कहा डी ब्लॉक का। वजह बताओ, दो वजह है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और हाईफाई नेचर का होना, अपनी तरफ पोलराइजिंग पावर का ज्यादा रखना। वही अगर मैं तुमसे दूसरी बात करता हूं बेटा, क्या चलो एक काम करो, ये बताओ मुझे लिगेंड कितने तरह के। मैंने कहा लिगेंड का क्लासिफिकेशन बहुत अलग है। तुमने बोला कैसे अलग है, मैंने कहा चार्ज के बेसिस पे तीन तरह के हैं। तुमने कहा कौन कौन सा, हमने कहा एनाइनिक, कैटाइनिक और न्यूट्रल। जो अपना नेगेटिव चार्ज दे उसे हमने क्या बोला, बोलो जल्दी, उसे हमने क्या बोला, उसे हमने बोला एनाइनिक। जो अपना लोन पेयर दे उसे हमने क्या बोला, न्यूट्रल बोला। आओ देखो यहां पे देखो, यहां पे आगे आओ, नेगेटिव है, आजू में एक नेगेटिव, बाजू में एक नेगेटिव, तो हमने क्या बोल दिया C2O4 2 माइनस। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलो 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 बोलो, क्या ये बात सबको समझ में आई है, बोलो भाई। के चेंज कर लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, अरे ऑक्सिलेटो होता है भाई, ऑक्सिलेटो होता है, चल पढ़ते, ठीक है, बोलो 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 बोलो, सारे बोलो, क्या ये सब समझ में आ चुका है तुमको। चलिए 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 आगे चलते हैं। यहां पे एक हाँ लिखी हुई है, ये भी बात तुम्हें बता दे रहा हूं, ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अभी कल परसों ही सर पढ़ाए हैं, उसी में बताए होंगे ऑक्साइम के बारे में, और वो भी कहां पे, जहां पे NAR की रिएक्शन लिखी गई है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिख रहा है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। NI में अगर हम बात करें तो नंबर कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है। NI कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है। DMG कितना दिख रहा है, दो दिख रहा है। नंबर में ज्यादा कौन है, तो सर DMG ज्यादा है। तो याद रखने का तरीका, नंबर में ज्यादा कौन है, DMG, तो DMG के लिए दिमाग, क्या याद रखोगे, दिमाग। DMG का मतलब दिमाग, दिमाग क्या है, नंबर में ज्यादा है, दिमाग नंबर में क्या है, ज्यादा है, तो दिमाग ज्यादा, दिमाग ज्यादा, दिमाग ज्यादा। NI का मतलब नहीं, दिमाग ज्यादा, NI का मतलब नहीं, ठीक है, NI का मतलब लिखने जा रहा हूं, दिमाग ज्यादा, NI का मतलब नहीं, दिमाग ज्यादा नहीं, समझ रहा हूं मेरी बात को, सुनना, दिमाग ज्यादा नहीं लगाओ, दिमाग ज्यादा नहीं लगाओ, दिमाग ज्यादा मत लगाओ पूरे शेरों, दिमाग ज्यादा नहीं लगाओ, वरना वरना ये जो कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, ये रोजी रेड कलर का होता है, लाल कलर से मैं लिखता हूं, रोजी रेड होता है या चेरी रेड होता है। कैसा होता है, चेरी रेड, कैसा होता है, चेरी रेड। तो वरना रोजी रेड या चेरी रेड PPT बन जाएगा, वरना रोजी रेड या चेरी रेड PPT बन जाएगा, या चेरी रेड PPT बन जाएगा, वरना रोजी रेड या चेरी रेड PPT बन जाएगा। PPT बोले तो सुनो, पहले सुनो सवाल क्या पूछा जाएगा। DMG को टेस्ट कौन से आयन के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, Ni2+ के लिए। कैसा कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होता है, तो रोजी रेड या चेरी रेड। NI का नंबर, उसमें अगर हम बात करें तो Na+2 के आयन के टेस्ट के लिए किसको हमने यूज किया, दैट इज DMG को। बेसिक मीडियम का होना मस्ट है, हाँ होना मस्ट है, समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना, बोलो 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 फटाफट, हाँ। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, बोलो हाँ या ना, पक्की बात है, क्लियर है या नहीं है, ये मुझे बताओ। अरे डायन होता है भैया, इमेजिन कर लिया, 1 2 3 4 5 6, कितनी तरफ से दे रहा है, 6 तरफ से। लो अब यहां पे लिख दे रहा हूं मैं M+X, देखो यहां पे 1, बोलो हाँ या ना। अब देखो यहां पे, आगे देखो यहां पे, आगे देखो, ये क्या रहा 5 और ये क्या रहा 6 रहा, बोलो हाँ या ना। तो M+X कहां है, आउट ऑफ प्लेन है, कहां है, आउट ऑफ प्लेन है, कहां है, आउट ऑफ प्लेन। कितने 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है सर, 5 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। कितनी रिंग बन रही हैं, 5। कितने मेंबर्ड बन रही हैं, 5। समझ रहा हो मेरी बात को, बोलो हाँ या ना। कितनी तरफ से दे रहा है, 6। तो हेक्साडेंटेड है, हाँ है। चिलेटिंग है, हाँ है।
कितने क्या मतलब, एक बात तो रिंग बन रही है, अरे चिलेटिंग है तो रिंग बनेगी। कितनी रिंग बन रही है? 5। कितने मेंबर की बन रही है? 5। बोलो हाँ या ना, बताइए। ठीक है। इंजेक्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। मान लो गोली वोली लग गई और बॉडी के अंदर लेड फैल गया, समझ रहे हो मेरी बात को? बॉडी के अंदर क्या फैल गया? लेड फैल गया। गोली लग गई किसी को, लेड फैल गया। अब लेड फैल गया तो लेड क्या करेगा? जितनी जल्दी ब्लड में चला गया ना उतनी जल्दी हमारी बॉडी को क्या करेगा? खराब करेगा। और लेड इज पॉइजनस इन नेचर, हमें पता है। अब लेड क्या करेगा? हमारी बॉडी को बेकार करेगा और हमें जल्दी मार देगा। अब मान लो मुझे क्या करना है, मुझे उस लेड को बॉडी से बाहर निकालना है, तो मैं किसका इंजेक्शन यूज कर सकता हूं? कैल्शियम ईडीटीए का। किसका? बोलो बोलो, कैल्शियम ईडीटीए का। अब देखो होता क्या है कि एक इंजेक्शन में कैल्शियम ईडीटीए लूंगा। अब ईडीटीए लेने के बाद मैं क्या करूंगा? कैल्शियम ईडीटीए कैन बी यूज्ड एज इंजेक्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। कैसे करेगा वो सुनो। एक्चुअल में जो पीबी होता है ना, पीबी होता है समझने की कोशिश करना। लेड जो है +2 में और कैल्शियम भी कहां है? +2 में। ठीक है, कैल्शियम भी कहां है? +2 में। अब समझने की कोशिश करना, ये एस ब्लॉक का मेटल है, समझने की कोशिश करो। और ये लेड जो है ये कौन सा ब्लॉक, और एक क्या है? कैल्शियम ईडीटीए। अब तुम ये बताओ इन दोनों में स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है? स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है? कैल्शियम के कंपैरिजन में लेड की जब अगर ज्यादा है तो लेड उससे क्या करके रहेगा? बोलो जल्दी। कैल्शियम क्या करके रहेगा? कैल्शियम को तुरंत हटा दे रहा है, लेड जुड़ जा रहा है। मतलब लेड की स्टेप क्या क्या बातें की कि सबसे पहली चीज यहां पे देखो, हेक्साडेंटेड है, हां है। क्या ये चिलेटिंग है? हां है। कितने रिंग बन रही हैं? तो रिंग बन रही है, रिंग टोटल कितनी है? 5। कितने मेंबर है? मेंबर बताओ कितने हैं? मेंबर कितने हैं? तो मेंबर भी 5। टोटल 5 मेंबर रहेंगे। पक्की बात है, बोलो है ना। सबसे पहली चीज ये हो गया लव फ्रॉम संकल्प भारत 2 बेटा। आगे आइए। इसके बाद से हमने क्या बात किया कि एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर में यूज किया जाता है। हां यूज किया जाता है। ये सब बेटा पॉइंट्स नहीं है, ये सब पॉइंट नहीं है लल्ला, ये सब सवाल है। प्लीज इनको कॉल के मत लेना, प्रॉपर लिखना, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को? यहां पे एस्टिमेशन ऑफ ईडीटी 4- होता है बेटा। ईडीटी ऑफ वाटर में इसको कहां यूज किया जाता है? एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। कहां यूज किया जाता है? एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? लेड पॉइजनिंग में भी यूज किया जाता है। लेड पॉइजनिंग इंसान को, और देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है इसमें? एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ऑप्टिकली जो आपको याद रखनी है डेट इज, इसका नाम एक तो ध्यान रखना है बेटा कि इसे हम क्या कहते हैं? अमीन, और इसे हम क्या कहते हैं? एक्वा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलते हैं आगे, ठीक है? चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं सम। कोई माई का लाल फंसा नहीं सकता एग्जामिनर सर। बेटा अगर वो अपनी औकात पे है तो हमको फंसा दे, समझ रहे हो? तो किसकी पाई डाई पाई ट्राई पाई ई एन बी एन टी एन पी एन, समझ रहे हो? डायन ट्रायन, ये सब क्या होता है? तो ये सब क्या है? ये सब अपने आप में लिगेंड है। अब इनको समझाते हैं। आज के बाद तुमको रटना नहीं पड़ेगा, सुन लो मेरी बात को। सुनो सुनो, पाई डाई पाई ट्राई पाई डाई पाई ट्राई पाई ई एन बी एन टी एन पी एन, उसके बाद से क्या है? डायन ट्रायन, समझ? इसके बाद आता है डाई पाई पी एन टी एन पी एन, उसके बाद से डायन ट्रायन, समझ रहे हो मेरी बात? प्लस एक्स है, क्या है? M+X। ये आजू सा ट्राइडेंटेड से भी दे सकता है, और ये 1 2 3 तो ये हो गया 4 5 6। क्या सर ये स्टेबल होगा? तो बच्चों तुम बताओ क्या ये स्टेबल होगा या नहीं होगा? हाँ साहब, ये पक्की बात है। चलें आगे चलें। हाँ दिया हुआ है बेटा, सबको इंटेड है तो हाँ बाइडेंटेड है, ठीक है? अगले आता है बीएन। बीएन का मतलब क्या होता है? ब्यूटाइलिन डायमीन, ठीक है? ब्यूटाइलिन डायमीन, समझ रहे हो मेरी बात को? ब्यूटाइलिन डायमीन, बोलो बेटा ये होता है बीएन, ठीक है? ट्राइअमाइन का मतलब क्या होगा?